जो ज्ञानी होता है वह किसी से भी मरने पर रोता नहीं, ना ही बीते हुए पल का शोक और आने वाले पल की चिंता करता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो होने वाला नहीं वो कभी नहीं होता। गीता का ज्ञान यही बताता है कि ना ही हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और आने वाले भविष्य को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, इसलिए वर्तमान में जीना सीखिए। 98% लोग चिंता भूतकाल और भविष्यकाल की करते हैं। कभी भी यह समझकर वक्त नहीं बिताना चाहिए मेरे पास बहुत समय है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी यह समझकर वक्त नहीं बिताना चाहिए कि मेरे पास वक्त बहुत है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन का सोना बना सकते हैं। हम एक एक मिनट से हमारा जीवन का सोना बना सकते हैं। तीसरा उपदेश है मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। यह संसार एक मृत्यु लोक है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी तय है, इसलिए मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत भी होगा, यह निश्चित है। शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। उपदेश 4, मन और विचार को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति और सुकून मिलने वाला नहीं है। जीवन में शांति चाहिए तो मन को शांत करना सीखो। पांचवा उपदेश, वासना, क्रोध, लालच सर्वनाश का कारण है। किसी भी चीज़ की हद से ज़्यादा वासना करना, क्रोध होना, लालच होना उसके जीवन में से सुख को छीन लेता है, रिश्तों में जहर भर देता है। जिस व्यक्ति में यह 3 गुण है उसका जीवन नरक से भर जाता है। उसने मरण के बाद नहीं जितने नरक का दर्शन होता है। उपदेश 6वां, सब भगवान एक ही है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। कभी भी किसी देव या ईश्वर भेदभाव मत करना। कभी किसी को बड़ा या छोटा नहीं बनाना चाहिए। उपदेश 7वां, सुखों की इच्छा में दुख ही मिलता है। इस संसार का नियम यह है कि जो चीज़ें शुरू में मन की आकर्षित करती है बाद में बहुत दुख देती है। मतलब कि जो चीज़ें हमको शुरू में आकर्षक दिखती है, आकर्षक बना देती है, वो बाद में हमको पछतावा मिल जाता है। और जो चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती है वो बाद में बहुत काम आती है, और जो चीज़ें शुरू में हार्ड लगती है वो बाद में बहुत काम आ जाती है। उपदेश है 8वां, जो कभी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को अपना सहारा मानता है उसकी हर ज़रूरत ईश्वर पूरी करता है। मतलब कि जो कोई इंसान सारे मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर भगवान को अपना सहारा मानता है वो उसकी हर ज़रूरत ईश्वर पूरा कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझ पर डिपेंड है उनको जो चाहे मैं वही देता हूँ और उनकी हर प्रकार से मैं रक्षा भी करता हूँ। उपदेश 9वां, इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। यह संसार परिवर्तनशील है, सब लोग यह बदल जाते हैं, तो किसकी भी चिंता मत करना। उपदेश 10वां, मोह ही सबसे ज़्यादा रुलाता है। यह शेर जैसे इंसान को भी गिदड़ बनाता है। मोह इतना पेनफुल है कि कई लोग अपनी आत्महत्या तक कर लेते हैं। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आता उसका सब कुछ छीन लिया जाता है, उसकी सारी खुशी छीन ली जाती है। मोह मतलब अटैचमेंट, किसी चीज़ से अटैचमेंट होना, किसी गर्लफ्रेंड से अटैचमेंट होना, किसी व्यक्ति से अटैचमेंट होना, यह होता है मोह। गीता का ज्ञान यही बताता है कि आप मोह को त्याग कर बुद्धिमान बनो, शक्तिमान बनो, सत्य के दर्शन करो। हमारा मोह हमेशा झूठ ही दिखाता है। उपदेश 11वां, इस दुनिया में अगर आए है तो दुख तो मिलेगा ही। दुख से कभी डरना मत, यह संसार दुखालय है। अगर कुछ दुख आया है तो सुख भी आएगा। यह परमानेंट कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदल जाता है। तो यही है आज गीता का उपदेश। मैंने आपको 11 उपदेश बता दिए। धन्यवाद।